ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में आज ग्लेशियर टूटने से प्रदेश के गंगा नदी से सटे इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पीएसी की फ्लड कंपनी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम को तैयार रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी के किनारे स्थित सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह किसी अफवाह पर न तो भरोसा करें और न ही फैलाएं। स्वयं सतर्कता बरतते हुए लोग नदी के किनारे न जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि किसी भी विषम परिस्थिति के उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि आज उत्तराखंड में नंदा देवी ग्लेशियर का एक भाग टूटकर ऋषि गंगा नदी पर बने पावर प्रोजेक्ट डैम पर गिरने की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे अलकनंदा नदी में जल प्रवाह अचानक बढ़ गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र की भाषा उसकी गौरव होती है। राष्ट्र की संस्कृति और अस्मिता की पहचान उसकी भाषा से होती है। विश्व में वही देश और समाज प्रतिष्ठा का पात्र होता है जो अपनी भाषा और संस्कारों का अभिमानी होता है। राज्यपाल आज लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में स्टडी सेंटर और स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय भाषाओं का समन्वय ही देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि विश्वविद्यालय ने अपने नाम में परिवर्तन कर कुछ भाषाओं की जगह सभी भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रावधान किया है। विश्वविद्यालय में अब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और फारसी के साथ साथ संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला का दर्शन किया। उन्होंने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने संग्रहालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा भी की। देश में अब तक 57,75,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कुल 3,58,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 12,805 लोग स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 12,059 कोरोना रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 78 रोगियों की संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 1,54,000 से अधिक हो गई है। उधर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यों को यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार करने और यथासंभव अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी टीकाकरण सत्र आयोजित करने को कहा गया है। देश कोविड वैक्सीन विकसित करने के मामले में आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट उदाहरण है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम में कल लखनऊ के किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के श्वसन चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि भारत ने बहुत कम समय में कोविड वैक्सीन बना ली। 10-11 महीने के अंदर एक नहीं दो वो भी इंडिजीनस स्वदेशी वैक्सीन बना लेना, ये बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता की छलांग है, मैं तो कहूंगा कोविड वैक्सीन के बारे में। और दूसरी बात कि बहुत देश हैं, करीब 100 देशों से ज्यादा लोग देख रहे हैं हमारी तरफ कि उनको ये वैक्सीन अवेलेबल हो हमारे देश से। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि प्रदेश सरकार 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव की जयंती धूमधाम से मनाएगी। इस दौरान प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्री राजभर ने आज जौनपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि बहराइच में उनकी कर्मभूमि चित्तौरा में एक भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी और स्मारक भी बनाया जाएगा। इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को वर्चुअल रूप में दिल्ली से करेंगे। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।